आए थे तब नंग धड़ंग जन्मे थे माँ के। आप हम भाई बहन सबके सब बिल्कुल एक धागा की पास में था नहीं। और जाओगे तो शरीर भी पड़ा रहेगा। और तो क्या चाल सकते, जिस शरीर को मैं कहते हो, मेरा मानते हो, ये शरीर भी यही पड़ा रहेगा। तो इनका उपयोग करो, दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में लगा कर इनका उपयोग करो और भगवान को याद करो और उपयोग करो जिसमें भगवान के अर्पण करो कि महाराज ये जनता जनार्दन है, इनके अर्पण हो जाए, इनको सुख पहुंचाए। दीन दुखी, अंगहीन, अंधा, दूरा, दरिद्र, दुखी ऐसा है, उनकी सेवा में अपने शरीर से भी लगाओ और रुपया पैसा उनमें लगाओ। ये नाशवान जितना है संसारी सब लगाओ। अविनाशी आप भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाठ करो। या आपने देखा है ये रामायण का पाठ, ये रामायण का पाठ करो। आपने देखा कि रामायण के पाठ में कितना आनंद आता है। सत्संग में लोग जितने नहीं आते इतने पाठ में आते। आज देखो कितने लोग आए, इतने सत्संग में नहीं आते थे। तो आप लोग घरों में पाठ करो अपने बाल बच्चों सहित। ये करो नियम, रोजाना मास पारायण करेंगे, 1 महीने में पूरी हो जाए। ऐसे मास पारायण के विश्राम लिखे हुए हैं गीता प्रेस की रामायण में। तो एक पास 1 मास पारायण हर 1 महीने में कर दो, महीने में पूरी हो जाए। 12 महीनों में 12 पाठ हो जाए मास पारायण करने से। तो अपने अपने घर में बाल बच्चों सहित छोटे बड़े स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के अपने घर में 1 मास पारायण। ये अभी कुंभ का मेला वे जो मेला है, ये सब गंगा जी है, इतना दिन का समुदाय है। इसमें आप ऐसे मन में प्रज्ञा कर दोगे, अपने अपने घर में ऐसा पाठ करेंगे, छोटे बड़े सब इकट्ठे होकर के मास पारायण। महीने में 1 पाठ पूरा हो जाए, ऐसा मास पारायण करो, निहाल हो जाओगे। लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। भगवान के भजन करने से केवल मुक्ति वैसी बात नहीं है, वो तो होगी ही, परंतु लोक में भी अच्छा वर्षा होगा। हरि भाई नाम जपा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सब। उत्साह पूर्वक सब लग जाओ अच्छी तरह से, तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। रोजाना अपने रामायण का पाठ दोपहर में जब मिल जाए, सुबह में, सुबह शाम को, दोपहर 3 वक्त में जब मिल जाए तब सब इकट्ठे हो सके ऐसा समय रखो। शाम के वक्त में इकट्ठे हो तो शाम के रखो ऐसा कि भाई इतना तो करना है, हमें 1 मास पारायण करना है, 1 महीने मास पारायण पूरा करना है। कितनी बढ़िया काम हो जाए। रामायण का पाठ अभी जैसे हुआ इस तरह से करो, उत्साह पूर्वक, खूब प्रेम पूर्वक, नियम धारण। और एक बात बतावे कि रोजाना भाई बहन ध्यान देकर सुने, 1 घंटा राम राम, सुबह शाम 1 घंटा नियम। देखो कथा होती है ना, कथा के बाद में चढ़ावा होता है। कथा बांसने को चढ़ावा करते हैं कि नहीं, भेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ भेंट होती है, वो लाओ क्या कि घंटा घंटा पर राम राम करेंगे सब। आज से लागू हो जाएगा ये, 1 घंटा पर ये चढ़ावा लाओ, कथा सुनिए इतना दिन। और फिर सुंदरकांड 2 बार सुना है, पहले भी सुना, आज भी सुना। तो अब भेंट देनी चाहिए ना, इतनी कथा हुई, एक कथा का भेंट लाओ। भेंट क्या, घंटा घंटा पर भगवान नाम का जप करो। हर एक भाई बहन से कहना है राम 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 1 घंटा भर रोजाना नित्य हमेश। एक साथ काम नहीं होता और रोजाना सुगमता से हो जाता है। और नित्य बड़ी है, 24 घंटा होते हैं 1 दिन में। तो 1 दिन आप 24 घंटा नहीं कर सकते, और महीने में घटो तो 30 घंटा हो जाता है।
महीने भर करो तो 30 घंटा हो जाएगा। नित बड़ी है पुसी भरी भर पीसते केमन आटा हो, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुछ जो थोड़ा थोड़ा होते होते कितना काम हो जाता है। तो एक मास पारायण हरि भाई करो और 1 घंटा राम 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 राम। अकेले बाहर चले जाओ तो वहीं करो, बहनों माता पीर जाओ तो वहाँ करो, ससुराल जाओ तो वहाँ करो, और आज्ञा मांग लो ये करो 1 घंटा भर नियम से। भाई लोगों को जरा मुसाफिर जाते हो गाड़ी में कर दो, मोटर में कर दो, बस में कर लो, किसी के बाद घंटा भर राम 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 घर वाले सब कर लो। जितने आप बैठे हैं भाई बहन कितना काम हो जाएगा। सत्संग सुना वो तो थोड़ी देर सुना है, अब 12 ही महीना आप करो कितना काम हो जाएगा। 360 घड़ी है राम 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 1 घंटा में। कोई बड़ी बात नहीं है, करना शुरू कर दो हो जाएगा। 5, 10, 15, 20 दिन कर दोगा तो फिर आप रह नहीं सको, किसी दिन नहीं होगा तो चित्त नहीं लगेगा, आफत हो जाएगी। इस वास्ते बड़े प्रेम से आदर से भगवान के नाम का लो, जप करो राम 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 राम। और एक मानस का पाठ मास पर है, मानस का पाठ एक 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 विश्राम 12 महीने में पूरा हो जाए 1 विश्राम, ऐसा नियम है लोग। और दूसरी बात बताएं कि माता पिता बड़ों को प्रणाम करना, सुबह शाम दोनों वक्त प्रणाम करो। नमस्कार की बड़ी महिमा, एक दिन मैंने सुनाया था, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले परम में आवागुण मिटाए, जन्म मरण मिट जाए, इससे बड़ा भाई महाश्राम है। तो रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, ठाकुर जी को याद करके प्रणाम करना, तो किस तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये शुरू कर दो, एक एक भाई एक एक बहन अपने प्रणाम करना शुरू कर दो। सुबह स्नान करके तांबे कलसिया में शुद्ध लेकर जल और भगवान सूर्य को चढ़ाओ। श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय 3 अंजलि। त्रिलोकी को पानी पाने का महत्व होता है, त्रिलोकी को पानी पाया जाए इतना महत्व होता 3 अंजलि को, क्योंकि वर्षा जितनी बरसती है वो सूर्य के किरणों से बरसती है। सूर्य की किरणों में अग्निग्रहण उत्सर्गामी से वो ग्रहण करता है और बरसाता है। इतना बड़ा भारी यज्ञ दुनिया मात्र में वर्षा होती है, उस बड़े यज्ञ में 3 अंजलि हमारा भी पानी साथ में हो जाएगा, दुनिया मात्र को जल देने का मात्र हो जाएगा। ऐसे उनको जल दो। भोजन बनाओ तो बहनों को चाहिए, भोजन में पहले रोटी बनती थी हंतकार की रोटी है कुत्ते की, अब कुत्ते की रोटी बनती है, और आजकल बनती ही नहीं पता नहीं है। मेरे को याद है पहले रोटी कुत्ते छोटे से बाटी बनाए, अब बाटी बनाए वो पीछे रोटियां बनती से रही। ये नियम सदा तवे पर रोटी रखते ही सबसे पहली रोटी कुत्ते की बनती है। गाय की बने, हंसकारी हो गाय में दी जाए और कुत्ते की रोटी बने। ये प्रसिद्ध, बिल्कुल प्रसिद्ध घर घर में मैंने देखी है। आजकल तो घर में मैं गया नहीं हूँ, रोटी बन। राम जी राम, राम जी राम। अभी हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की टेपांकित वाणी सुन रहे थे। बड़ी सुंदर बातें स्वामी जी महाराज ने हमें बताई है कि ये सुंदर सत्संग चल रहा है, इसमें चाहिए कि ये जब सत्संग पूरा हो जाए, जैसे आज हो जाएगा विश्राम, तो फिर कम से कम 1 मास पारायण का पाठ। मास पारायण जानते होंगे, ये पूरी रामायण 1 महीने में पूरी हो जाती है, और रामायण में कहाँ कहाँ 1 दिन तक करना है वो लिखा हुआ है। 1 महीने में जो रामायण पढ़ी जाती है उसको मास पारायण बोलेंगे। तो 1 मास पारायण का पाठ रोज करना चाहिए।
और क्या करना चाहिए बताए? बोले जैसे जब कथा होती है तो हम कुछ ना कुछ चढ़ावा करते हैं कथा पर। स्वामी जी वैसे तो ये बातें बहुत कम बोले हैं सत्संग में कि आप हमें कुछ दो और आप ऐसा करो, ऐसा मैं देखा बहुत कम हूँ। एक बार की घटना याद आती है कि स्वामी जी महाराज गीता भवन में 11 बजे के आसपास जो माताएं आती थीं उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते थे, और उसी समय हम लोगों के भिक्षा लेने का टाइम होता था। तो बगल वाले कमरे में भिक्षा जो आते थे सत्संगियों की वो खुलती, वहां से लेना होता था। तो उस दिन क्या देखे कि एक कोई पंजाब से आई हुई माता जी थी, वो महाराज जी से कह रही थी, महाराज जी मेरे को कौन सा नाम जपना चाहिए आप बता दो। और स्वामी जी महाराज बोलते कि आपको जो अच्छा लगे उसको जपो। और वो माता राम मन में शायद ये सोचती रही कि महाराज जी के मुख से सुन लूं तो उसको गुरु मंत्र मान लूं और उसको जपूं। तो वो बार बार कहती, महाराज जी आप बता दो कि कौन सा नाम जपूं। और स्वामी जी महाराज बोलते कि आपको जो अच्छा लगता है वो राम राम करो। जब 2-1 बार में ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने पेन दिया और एक कॉपी दिया कि महाराज जी आप इसमें लिख दो कौन सा नाम जपूं। तो हम लोग तो महापुरुषों से होशियारी करते ही हैं। स्वामी जी पास वाले को बोले तू लिख दे। तू स्वामी जी ने नहीं लिखा। अगर आप लोग गहराई से स्वामी जी का सत्संग सुनेंगे तो स्वामी जी महाराज बोलते समय भी बड़े सावधानी रखते। कोई अच्छी बात होती तो बोलते कि देखो ये साधु संतों की परखी हुई बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। ये नहीं बोलते ऐसा करो, आप सुन के देखना, ये करना चाहिए ऐसा कहते, क्योंकि जो आज्ञा होता है उसमें जिम्मेदारी हो जाती है। तो स्वामी जी जल्दी कहते नहीं थे कि भाई ये चीज तुम करो, बात अच्छी है, ये करना चाहिए, ऐसा बोलते। लेकिन अगर आज आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो उसमें बताया कि हमारे यहाँ भी चढ़ावा होता है। क्या चढ़ावा होता है कि 1 घंटा रोज राम राम करो, और आज से ही लागू हो जाएगा, ये मैं मांग रहा हूं, आप लोग दो। अब 1 घंटा राम राम करने में अपने को क्या जोर आता है? कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी लगन हो तब। बोले 1 रामायण का मास पारायण और 1 घंटा राम राम, अगर ये 2 चीज हम करते हैं तो हमारा यह लोक और परलोक सुधर जाएगा। कितनी सुंदर बात संत महापुरुष कहते हैं। ये जो 1 घंटा राम राम करना है और मास पारायण का पाठ करना है, ये तो क्रिया है, इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिन महापुरुष ने ये बात कही है, अगर उनका कहना मान करके कर लेंगे तब तो कल्याण होगा, निश्चित है। लेकिन हम लोग करते हैं बस वही, एक दिन चर्चा चली थी ना, अपने मन की, अपने जैसे जाए तो जो कहो सोई कर दें, और कोई कहे तो नहीं मानेंगे। और फायदा नुकसान बहुत ज्यादा है। जो दूसरे का कहना मान के करता है वो निश्चिंत रहता है, और जिसने कहा है वो चिंतित रहता है। एक और भी आपको उस दिन मैंने बताया कि अपने मन से कोई दिन भर पत्थर फोड़े, क्या मिलना है भाई? थकान के सिवा और क्या मिलना है उसको? और यही किसी के कहने पर करे तो दिहाड़ी भी मिलती है, भोजन भी मिलता है और स्नेह और मिलता है, क्या नुकसान है? लेकिन नहीं, हम लोगों के जचिए, मैं तो हमारे जची की सोई करूं तो करो भाई, समय निकल जाएगा ये। तो महापुरुष तो ये बात बोले हैं कि 1 मास पारायण का पाठ और 1 घंटा राम राम। एक और चीज बताया है, अपने से बड़ों को प्रणाम। जो अपने से घर में बड़े हैं या बाहर, वो जब मिले तो उनको प्रणाम। प्रणाम करने से आवागमन मिटता है। मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, 12 साल की उम्र थी केवल इनके, लेकिन पिताजी जब इनका 11 साल पूरा हो गया तो बड़े दुखी थे। और मार्कंडू जी महाराज ने कहा कि हे मार्कंडेय, मेरी एक बात मानोगे? बोले पिताजी बताओ क्या करना है? बोले जितने लोग अब यहाँ से बड़े निकले उनको तुम्हें प्रणाम करना है।
तो पिताजी का कहना मार्कंडेय जी बहुत मानते थे और जितने लोग निकलते सबको प्रणाम करते। एक दिन सप्तऋषि भी उधर से निकले और जब निकले तो उन्होंने भी उनसे प्रणाम किया और सबसे आगे वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी ने उनको लंबी आयु की वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो विश्वामित्र जी ने वहां वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, आपको नहीं पता इस बालक की उम्र केवल 12 साल है? बोले मैं कभी असत्य बोला नहीं हूं और मेरे मुख से निकल गया है, तो अब इसकी उम्र तो बढ़नी है। सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, आपस में विचार किया कि अब एक ना एक का तो बात झूठी जाएगी, या ब्रह्मा जी पिता है पिता की, या वशिष्ठ जी की, बाप बेटे में से किसी एक की जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, जो 12 वर्ष लिखा हुआ है इसके आगे दिव्य शिव वर्ष कर दो। क्या कर दो? भगवान शिव का वर्ष बहुत बड़ा होता है। तो आज भी मार्कंडेय जी उस प्रणाम के कारण से चिरंजीवी कहलाते हैं। प्रणाम में इतनी ताकत है। एक मास पारायण का पाठ, 1 घंटा राम राम और अपने से बड़ों को प्रणाम। एक काम और है, क्या बोले? सुबह उठ करके तांबे की कलसी ले लो और भगवान सूर्य को 3 अंजलि जल चढ़ाओ। क्या कह के? श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः। ये 3 बार कह करके जो सुबह प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उनको त्रिलोकी को पानी पिलाने का महात्म्य मिलता है, पुण्य मिलता है। अब आप विचार करो, पानी पिलाने का कितना बड़ा पुण्य है, और वो एक कलसी डालने से आपको पूरे त्रिलोकी को पानी पिलाने का लाभ मिल जावे। ये जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसमें कैसे चढ़ाना चाहिए? कलसी के अंदर सबसे पहले पानी नहीं डालते हैं, ध्यान से सुनना। जो हम लोटा लेते हैं, जो कलसी लेते हैं, उसमें सबसे पहले पानी नहीं डालते हैं। हम लोग यही करते हैं, सबसे पहले पानी डाल लेते हैं, उसके बाद उसमें कोई चीज मिलाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले खाली कलसी में थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए सूर्य भगवान के लिए। क्या करना चाहिए? गुड़। और उसमें अक्षत डालनी चाहिए, साबुत चावल हो तो फूल डाल लो, उसके बाद पानी डालना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं महाराज जी बाद में पानी क्यों डालते हैं? अगर आप लोटा में पानी पहले से डाल देंगे तो जो कुछ चढ़ाएंगे वो सूर्य भगवान को अब नहीं चढ़ेगा, वो जल देवता को चढ़ जाता है। ऐसे ही विधान है, जब हम लोग फूल धोते हैं, फूल धोते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? भरी हुई बाल्टी जो पानी की होती है उसमें फूल डाल के फिर निकाल लेते हैं। वो फूल अब किसी देवता को नहीं चढ़ेगा, वो पानी को चढ़ चुका है। तब कैसे धोते हैं? खाली बर्तन में फूल लग करके ऊपर से पानी का छींटा देते हैं, ऐसा धोते हैं। एक और बात मैं पढ़ा, कभी भी गंगा जल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। गंगा जल में मिलावट नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए? पानी के अंदर गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल में पानी नहीं डालते हैं। ये है छोटी बातें, लेकिन पूरा ही अर्थ बदल जाता है। बाल्टी भरा हुआ जल हो, उसमें 2 बूंद गंगा जी का डाले, सारी बाल्टी का जल गंगा जल हो जाता है। लेकिन तुम गंगा जल के बोतल में पानी डालोगे तब आपको अपराध लगेगा। तब आपको क्या करना चाहिए? आपके पास थोड़ा सा गंगा जल बचा है तो करना क्या चाहिए? वो गंगा जल पहले आप कहीं अलग निकाल लो और बोतल धो करके जल से भर लो। अब वो बचा हुआ जल इसमें डालो, पूरी बोतल गंगा जल हो गया। ये नियम है। ऐसे जब आप सूर्य भगवान को कलसी चढ़ाने जावें तो जितनी भी सामग्री तुम्हें डालनी है वो खाली लोटे में डालते हैं, ऊपर से जल डाल के फिर उनको चढ़ाते हैं। गुड़ क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान सूर्य को मीठा अति प्रिय है। नमकीन से उनको गुस्सा आता है, नमक नहीं पसंद है। अब पानी पता नहीं हल्का नमकीन भी हो, खारा, तो मीठा डाल देने से वो सूर्य भगवान राजी बहुत होते हैं। और जब सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आओ तब थोड़ा सा मीठा खुद भी खा लेना चाहिए। इससे सूर्य बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं हमारा। तो इस तरह से स्वामी जी ने बताई कौन कौन सी बात? 1 मास पारायण का पाठ, दूसरा 1 घंटा राम राम, तीसरा अपने से बड़ों को प्रणाम, और चौथा भगवान सूर्य को जल देना।
एक काम माताओं के लिए बताया, वो पुरुष लोग नहीं करते हैं। माताओं को क्या बताया? जब आप रोटी बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो सबसे पहली जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए बनती है। किसके लिए? और महाराज जी ने ये भी बताया कि मैंने देखा है कि पहले जब तवा चढ़ाते तो थोड़ी सी राख लगा देते और छोटी सी एक टिकड़ी रख देते। उससे उनको दो फायदा होता, कुत्ते को भी वो दे देते और ये देख लेते कि तवा गर्म हो गया कि नहीं हो गया। ये पहले हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। ये महाराज जी ने कहा पहले तो ये घर घर में होता था। क्या करते? एक रोटी एक कुत्ते वाली बन जाती, एक रोटी गाय की बनती। तो गाय की पहली रोटी नहीं होती थी, क्योंकि पहली रोटी हमेशा कच्ची होती है, टेढ़ी मेढ़ी होगी, आधी जली होगी। तो ये जो बात आई ना पहली रोटी, पहली रोटी नहीं है, गाय को पहले रोटी। पहली और पहले में फर्क है। जब सारी रोटी बना लो, कोई जी में उससे पहले अच्छी रोटी देखो, उसमें से उसमें गुड़ रख लो, थोड़ा सा घी, और वो जाकर के गौ माता को दे करके आओ। जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती थी उसको माताएं क्या करती? अच्छे से चूरमा जैसा कर लेती, उसमें घी और गुड़ मिला करके, और जो चूल्हे की अग्नि है उसमें हवन कर देती थी। ये अगर आप लोगों को याद होगा, वो जो 3 ग्रास उसमें डालते हैं, उसको सबको जिमाने का पुण्य उस माता राम को मिलता था। लेकिन ये जो धूपिया किया जाता है, हवन करते हैं, उसमें नमक नहीं डालना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना, अगर आप आटे में नमक डाल लिए हैं तब वो हवन के काम नहीं आती है। इसलिए कोई एक व्यंजन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें नमक ना हो, घी गुड़ शक्कर डाल के, और उसको अग्नि में आहुति देना चाहिए। इसको सबको जिमाने का पुण्य मिलता है। ये माताओं का अपना व्यक्तिगत तप था, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज्यादा पाप होता है। किसके द्वारा? ये जो हमारी माताएं दिखती हैं ना, ये बहुत ज्यादा पाप भी करती हैं। क्या पाप करती हैं? बनाते समय जब ये ध्यान नहीं देती हैं तो छोटे छोटे अनाज के कण गिरते हैं, और उनको लेने के लिए चींटियां आती हैं। 1-2 दिन इनको रोज मिल जाएगा तो उनकी आदत हो जाएगी, इनके रसोई में हमको खाने को मिलेगा। अब खूब चींटियां आने लगेंगी, और ये बेचारी पहले बार में तो कपड़े से धीरे धीरे उनको हटाएंगी, दूसरी बार में वो क्या करेंगे? हल्के हल्के झाड़ू से हटाएंगे, और उसके बाद इनको गुस्सा आएगा, फिर क्या करेंगी? लेंगी गीला पोंछा और सबको हरिहर कर देंगे। ये पाप लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो अच्छी माताएं होती वो क्या करती हैं? जब रोटी बनाती हैं तो पहले से ही कपड़ा बिछा लेती हैं, बेलन चकला जहाँ रखती हैं, और जो भी आटा गिरता है उस कपड़े में गिरता है, और उसको उठा के बाल्टी में झटका लेती हैं, झाड़ लेती हैं। वो वाला अनाज जो रोटी बनाने के बाद पलोथन बचा है वो वापस आटे में नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो सकरा कहलाता है। उसको भी बाल्टी में डाल लिया, और जो भी दाल धोई है वो पानी भी डाल दिया, जो चावल धोई है वो भी पानी उसी बाल्टी में। जो बर्तन में जूठा लगा रहा बनाने के बाद, सब्जी वाला बर्तन, दाल वाला बर्तन, इनको राबड़ी वाला बर्तन सब धो करके उसी बाल्टी में डाल लेती हैं। और उसके बाद जब वो बाल्टी तैयार हो जाती है, उसमें 2-3 चम्मच नमक डाल करके पानी से भर दिया, और ले जा करके और बढ़िया उसको किसी गाय माता के आगे रख दिया। वो आराम से जीम लेती हैं। जिससे पाप होता था उससे पुण्य होना शुरू हो गया। ये आप लोगों के हाथ में है। और एक सबसे बड़ा पाप और करती हैं माताएं, ये जब गाय दूहती हैं ना, जो गाय रखती हैं, गाय दूहती हैं, तो उस बछड़े के लिए दूध नहीं छोड़ती हैं। ये इनका बस चले तो एक बूंद भी छोड़े नहीं है। जब ये उसको पूरा धो लेती हैं और उनके बछड़ों को, बछड़ियों को दूध नहीं मिलता है, तो वो तुम्हें पाप लगता है। दूध तो पूरे घर वाले बांट के पी लेते हैं, बेच देती होगी तो पैसा खा लेंगे, लेकिन वो पाप तुम्हें लगता है। 10-15 दिन के बछड़ा बछड़ी हुआ नहीं कि उनके सामने चारा रखना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, जब आप 10-15 दिन के बच्चे को घास रखने लग जाएंगे, दूध नहीं देंगे, तो वो बेचारा भूखा क्या नहीं करेगा। अभी उसकी आंत इतनी मजबूत हुई नहीं थी, लेकिन तुमने जब उसको घास रख दिया तो भूखेपन में खाना पड़ता है, उसका शरीर नहीं बनता है। किसी कारण से धीरे धीरे जब वो चारे पर आ जाएगा तो गाय टल जाती है, फिर दूध नहीं देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो दूध अपने बच्चे के लिए होता है।
आप माताएं हैं, आप खुद जानती हैं कि तुम्हारा बेटा जब रोटी पर नहीं होता है, अनाज पर नहीं होता है, वो बच्चे 1.5 साल तक दूध पीते हैं माँ का। माँ को दूध होता है, लेकिन जब बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, रोटी पर आ जाएगा, तब माताओं के भी दूध खत्म हो जाता है। तो ये मातृत्व है, इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आप बछड़ों को दूध नहीं देंगे तो गाय जल्दी टल जाएगी, और यही बछड़ों को थोड़ी थोड़ी देती रहेंगे तो लंबे समय तक गाय माता दूध देंगी, तुम्हारा घाटा नहीं जाएगा, उल्टा फायदा होगा। और बछड़ों को दूध दिया है उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा। जो बछड़ा बछड़ी बचपन में दूध पिए हुए हैं वो सर्दी गर्मी को सह लेते हैं, और नहीं तो आप लोग उनको दूध नहीं देती हैं, बेचारे दुबले पतले, वो बीमारी से मरते हैं। वो पाप आपको लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। तो माताओं को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दूध इन बछड़ा बछड़ी को देवें, इनसे इनका वंश खराब हो रहा है। अब जो बछड़ी बचपन में दूध नहीं पिएगी, नहीं पाएगी, उसका शरीर नहीं बनेगा, और आगे चल के वो अपने माँ से भी कम दूध देगी, फिर आप उनको छोड़ देंगे और बढ़िया दूध पिला देंगी। तो एक ही बार में जितना दूध तुमने दिया उससे ज्यादा तो वो दे देती है, और उसका हृष्ट पुष्ट शरीर रहेगा। ज्यादा दूध देगी तो कोई छोड़ेगा नहीं। इस पाप से भी आप लोगों को बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पाप आप घरों में करती हैं, लेकिन पुण्य आपके हाथ से खत्म होता जा रहा है। पहले तो माताएं चूल्हे पर बनाती थी, तब तो ये सब पुण्य भी करती थी, लेकिन अब आजकल गैस चूल्हा हो गया। अब वहां कैसे करें? तो आपके यहाँ कोई आसपास कुम्हार हो, वहां से धूपिया मिट्टी का बनता है, ले आवें, छाने का बढ़िया सुंदर आग बना लें और उस पर कर दिया करें। ये सब करने से आपको पुण्य मिलता है। तो क्या क्या स्वामी जी ने बताया? एक तो मास पारायण का पाठ अगर बन सके, आप लोग पढ़ी लिखी इनमें से हो तो एक मास पारायण, ये रामायण जो 24 घंटा पाठ चलता है, इसको 1 महीने में करना है। थोड़ा थोड़ा पाती आएगा, उसमें लिखा हुआ है मास पारायण। एक मास पारायण का पाठ, 1 घंटा भगवान का नाम जप, अपने से बड़ों को प्रणाम, सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल, और भोजन बनाने के बाद इस तरह से हवन। अगर आप लोग सब करते हैं तो अब यह लोक और परलोक की चिंता नहीं है, दोनों जगह आप लोगों को बढ़िया सुखाल जीवन मिलेगा। और अगर नहीं करती हैं तो फिर यमराज जी तो तैयार ही है। हम चाहे जितना बहाना करें, यहाँ हमारा बहाना चल सकता है, वहाँ नहीं चलता है, क्योंकि भैया वहाँ तो भगवान हमसे हिसाब मांगेंगे। तो जब मनुष्य जन्म मिला है, संत महापुरुष हमको बताते हैं, तो कितना 24 घंटा में से कुछ घंटा हम भगवान को भी ईमानदारी से देवें। फिर से सुन लेवें क्या क्या करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो 1 मास पारायण का पाठ, मान लो जो अनपढ़ हैं, चाहे भाई लोग हों चाहे माताएं हों, वो क्या करें? वो तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो 1 घंटा राम राम तो कर ही सकते हैं, कि वो भी नहीं कर सकते हैं? बैठ जाओ बढ़िया, राम राम राम। और स्वामी जी ने कहा नियम मत तोड़ना। ससुराल रहो तो यहाँ, पीहर जाओ तो वहाँ, रास्ते में रहो तो वहाँ, अपने 1 घंटा राम 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 कर लेना है। सुबह जहाँ हो वहाँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और अपने से बड़ों को प्रणाम करना है। और जब रसोई बनाने का आपका काम आवे तो ये हवन जरूर करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसको करें। ध्यान ये रखना है कि नमक उसमें नहीं होना चाहिए। 1 रोटी बिना नमक की आप बना के छोटा सा कर सकते हो, नहीं तो चावल बनाओ, उसमें घी और शक्कर मिला के वो भी कर सकते हैं। ऐसा सुंदर काम जब हम संत महापुरुषों को याद करके, उनका कहना मान करके करते हैं, तो उनका तप हमारे अंदर उतरता है। जो आपको कोई काम कहता है, आप अगर वैसे के वैसे उनका कहना मान के कर लो, तो उनका जो पुण्य है वो तुमको अपने आप मिलेगा। ये फल होता है। इसीलिए संत महापुरुषों से पूछ करके हमारे पूर्वज काम किया करते थे। आ करके बोलते, बाप जी अब आज के बाद हम अपने मन की नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। इसको बोलते थे शिष्य बनना। क्या बनना? शिष्य और किसी को नहीं कहते हैं, शिष्य उसी को कहते हैं कि अब जो मेरा बचा हुआ जीवन है, जो आप कहेंगे वैसा मैं जीकर दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं शिष्य बनना। लेकिन आजकल ऐसा शिष्य गुरु नहीं बनते हैं। गुरुजी भी ऐसा नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि जब चेला ही नहीं मानता है तो गुरुजी बेचारे क्या करें? चेला तो गुरु तो बनाता है, लेकिन गुरुजी को उल्टा धमकाता है। गुरुदेव आपको कुछ पता नहीं है, आजकल समय बदल गया। ठीक है, अब जब बदल गया तो आप चेला हो कि गुरुजी हो? अब गुरुजी बन करके गुरुजी को बतावें, वो ये गलत बात है। जो हमारे संत महापुरुष हैं
हमारे यहाँ सदा उनके प्रति श्रद्धा रखा गया। वो जैसा कह दिया वैसा हम लोग कर लेते थे और बड़े सुखी होते थे, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। रामायण में लिखा है कि ये जो गुरुदेव दिख रहे हैं ये नर रूप हरि हैं। क्या है? नर रूप हरि। दिखने में तो नर दिखते हैं मनुष्य, लेकिन ये हरि भगवान है। बस केवल दिखने में ये ऐसा दिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बीच में रहेंगे तो हमारे जैसा बन के रहते हैं, और इनके वचन रूपी सूर्य से हमारे जीवन के अंधकार रूपी सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और हम परमात्मा में जाके मिल जाते हैं। तो संत महापुरुषों के कहने से अगर कोई कार्य हम लोग करते हैं, बस एक बात ध्यान रखना है, जिस चीज को जीवन में एक बार हाँ भर लेते हैं ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ भी भर लेते हैं और मन में आती है तो छोड़ भी देते हैं। फिर वही बात आ कि मन की करनी। हमारा जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह होता है। जब कोई संत महात्मा आकर के डांट डपट के खींच के रखते हैं तब तक तो सीधा सीधा, और छोड़ दिया तब फिर से टेढ़ा। अब जो पूंछ होती है वो दो ही परिस्थिति में सीधी होती है कुत्ते की। देखा है कि नहीं आप लोग? एक तो कोई खींच के रखे तब सीधी रहती है, और एक जब दूसरे मोहल्ले में जाता है तो डर के मारे सीधी हो जाती है अपने आप ही। देखा है कि नहीं देखा आपने? तो भैया या तो संत महापुरुषों का मान लो, और नहीं तो यमराज का जब डंडा पड़ेगा तब। लेकिन तब तक कोई समय नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म धोखे में नहीं जाएगा। यहाँ एक एक क्षण जो हम करते हैं वो नोट होता है। चाहे एक छोटा सा नियम रखो, लेकिन जिंदगी में नियम रखो। और अगर उसको भगवान भी आके कहें कि छोड़ दो, बोले नहीं, अब इसी से आप हमें मिलना चाहो तो मिल जाओ। कैसे? जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम है पुंडरीक जी। भक्त पुंडरीक की कथा कभी आप पढ़ के देखना, तो उनके लिए क्या वर्णन है कि छोटे से थे तो किसी संत ने ये बताया कि माता पिता की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। बस इतना सा मन में स्वीकार कर लिया, और जो मन लगा करके उन्होंने माता पिता की सेवा की, उस सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए बिना बुलाए। और प्रकट होकर के बोले, पुंडरीक देखो मैं भगवान हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ। पुंडरीक जी ने कहा, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बोले, तू माता पिता का इतना सुंदर सेवा करता है, उससे राजी होकर के मैं आया हूँ, आजा मेरा दर्शन कर। तो पुंडरीक जी ने क्या कहा कि प्रभु, जिस सेवा से प्रसन्न होकर के आप आए हैं वही माता पिता की सेवा में लगा हूँ। जब ये कर लूंगा तब आपसे मिलने आऊंगा, और आपको अगर जल्दी हो तो अभी चले जाओ, दोबारा फिर आ जाना। समझ में आया? और भगवान भी इतना सुंदर निष्ठा देखा तो गए नहीं। पुंडरीक जी एक ईंट फेंका, बोले इस पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बारिश का समय था, नीचे कीचड़ था। तो भगवान उस ईंट पर खड़े हुए। मराठी में ईंट को इट्ठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी का अपभ्रंश विट्ठल नाम पड़ा उनका। क्या पड़ा? विट्ठल। ये जो नाम है, ईंट पर खड़े रहने वाले भगवान, उनका नाम क्या है? विट्ठल। और आज महाराष्ट्र में देखो, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, कितना सुंदर कीर्तन होता है। ये क्या था? ये जो नियम उन्होंने बचपन से पकड़ ली, केवल एक नियम से परमात्मा आ गए। और हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे नियम ले तो लेते हैं, लेकिन निभाते एक को भी नहीं है। और निभाते भी अगर हैं तो मजबूरी बस निभाते हैं। जैसे कोई बारी कार्ड है, जैसे कोई, क्या बताऊं आपको, अब लगन पूर्वक नहीं करते हैं। नियम चाहे एक ही रखो, लेकिन उसमें प्राणपन से, श्रद्धा से करो तो वो जल्दी उपज होती है। नहीं तो मैं जोधपुर में एक सज्जन को देखा माला फेरते हुए। मैं वहां जाता था, 1-1.5 महीना में वहां रहता कभी पहले। तो वो सज्जन आते, वो 1000 मिनिया की बड़ी वाली माला रखी हुई थी, 2 माला फेरते। तो वो माला कैसे फेरते? एक एक मिनिया नहीं सिरकाते, दोनों हाथ से पकड़ करके ऐसे खींचते, राम राम राम। एक एक बार में 10-10, 20-20 मिनिया वो सरका देते पूरा फटाफट करके, और रख देते। मेरे बड़ा आश्चर्य आता। मैं कहता, भाई ये कौन सा विधि है? तो एक दिन मैं उनको रोका, मैंने कहा बताओ बात क्या है ये? तो बोले, महाराज जी मेरे घर में 1 पैसा भी नहीं था, हमारी बड़ी दुर्दशा थी, और हमारे घर में लड़ाई हुआ तो पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि इससे अच्छा तुम्हें मर जाना चाहिए, 1 खुराक भोजन तो बचता मेरा।
जब बच्चों के सामने मुझे इस तरह से उस दिन कहा तो मैं बड़ा दुखी हुआ और इसी जगह पर आत्महत्या करने आया था। लेकिन एक महात्मा जी बैठे थे, उनसे हमारी बात हुई तो वो समझाया कि देखो आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या मत करो, लो ये माला रखी है, 2 माला नियम ले लेना, रोज फेरना, भगवान सब कृपा कर देंगे तेरे ऊपर। महाराज जी उन संत को मान करके उनकी बात और 2 माला में बड़े प्रेम से फेरता। धीरे धीरे भगवान ने जो सुना सारे परिवार में प्रेम हो गया और इतना अथाह धन आ गया है, इतना काम धंधा मेरा चलता है कि अब टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा जब नहीं टाइम मिलता है तो कम से कम छोड़ दो। तो बोले डर ये लगता है कि फिर वहीं ना पहुंच जाए, तो डर के मारे करना और भैया श्रद्धा के मारे करना ये तो अलग बात है। अच्छा भगवान को नहीं पता होगा बिना मन के करते हो, तो थोड़ा सा ईमानदारी रखो। जिन परमात्मा ने ये सब दिया है वो जानते तो होंगे कि तुम कैसे हो, तो थोड़ा ईमानदारी से एक भी नियम आपके जीवन में ईमानदारी से रहेगा और जिंदगी लगा दोगी तो कल्याण हो जाएगा। वो नियम छोटा नहीं होता है, बस पक्का रहो। भगवान भी आ जावे तो कह दो अभी मैं नियम में बैठा हूँ, बैठी हूँ, थोड़ी देर रुको, इसके बाद हम अच्छी तरह से आपसे मिलेंगे। तब भगवान पर भी असर पड़ता है कि ये बड़े पक्के भगत हमारे हैं। और जो थोड़े में छोड़ देते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए इनमें से कोई नियम ले लेने से उनका तप उसके अंदर आता है, जिसका कहना मानते हैं। अभी हमारे स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई है, उनमें से जो आपको लगे सारा ले लो तो सारा ही बहुत अच्छा है, नहीं सारा ले सकते हो उनमें से कोई एक आध नियम अपने अंतिम श्वास तक के लिए ले लो। कोई परिस्थिति आएगी इस नियम को नहीं छोड़ेंगे। उनमें से क्या क्या बताया? 1 मास पारायण का पाठ, 1 घंटा राम राम, अपने से बड़ों को प्रणाम, सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल और भोजन बनाने के बाद वो 2 पिया। ये हुआ करता था, बड़ा सरल है, एक व्यक्ति भी ये सारा कर सकता है क्योंकि छोटी छोटी चीज है ये। जब आप इस तरह से करेंगे तो यही मनुष्य जन्म हम लोगों का सार्थक हो जाएगा और बढ़िया कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। शाम को आपने देखा महाराज जी की कृपा से कितना सुंदर उत्सव हुआ, कितना सुव्यवस्थित हुआ। लेकिन बस बात यही है कि हम लोग उत्सव में ही आते हैं, सत्संग में कम आते हैं। ये शाम को जो आए थे वो इसी गांव के थे क्या? इतने लोग गांव में रहते हैं, अब क्या कर रहे होंगे पता नहीं, नींद ले रहे होंगे। आज तो बहाना भी होगा कि बाबूजी कहीं करा, 1 तो बज गए सोता सोता ही। लेकिन आज वालों बहाना नहीं है, ये रोज रहा काम है इनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब लगन अगर आपके हो जावे, मैं तो देखा, मैंने कहा ये कहां से नए जन्मे हैं क्या, इतना आ गए भाई, ये तो कभी दिखते ही नहीं थे। कई तो इतने नए नए चेहरे दिखे, मैंने कहा चलो भगवान ने इनको बुला लिया, इतना ही बहुत है, कृपा की। तो ऐसे जब भी कभी उत्सव हो तो उसमें शामिल होना चाहिए। कितनी सुंदर बात होती है, कितना बढ़िया ठाकुर जी राजी हुए होंगे, कितने संत महात्मा आशीर्वाद दिए होंगे। ये जो हमारे सामने बैठे हैं ये केवल शरीर इनका छोटा है, बाकी ये अभी भी हम पर कृपा बनाए हुए हैं। जब ये देखते हैं कि हमारे उत्साह है, हम अच्छी तरह भगवान में लगे हैं, तो इनकी कृपा हम पर बनती है। कितने साल पहले श्री रामदास जी महाराज हमारे हुए हैं और आज भी किसी जीव पर कष्ट होता है तो झट उनके कष्ट को दूर करते हैं, नहीं करते क्या? बस हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो संत महापुरुष कभी मरते नहीं है, मरता शरीर है और शरीर संत नहीं होता है। जब संत इससे ऊंचे उठ जाते हैं, होने पर भी वो इसको अपना नहीं मानते, तब वो संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संत। जब तक वो शरीर में रहते हैं तब तक तो सीमित जगह जा सकते हैं, सीमित काम कर सकते हैं, और जब ये शरीर छूट जाता है तो कण कण में व्याप्त होकर के वहीं आप पर कृपा कर देते हैं, जहां याद करो उनको। ऐसी सुंदर दिव्य भूमि पर हमारे इतने सुंदर समय बीते हैं, कितना भगवान की कृपा है। अब हम सभी लोग प्रार्थना हो ही गया, अब प्रभात फेरी में चलेंगे। बस थोड़ी सी कृपा यह है कि आप लोग सब मानते हो, कुछ अपने मन की भी कर ही लेते हो। थोड़ा जब वहां कीर्तन हुआ करे तो संकोच मत करो, जोर से बोला करो, उससे एक दूसरे का भाव बनता है। पुरुषों से भी कहना है, पुरुष लोग बेचारे तो इतना संकोच करते हैं जैसे कोई नई बींदनी हो, बोल दें तो कोई सुन नहीं लेवे। अरे भगवान का नाम लेने में क्या संकोच है भैया?
हमारे रामानुजाचार्य को उनके गुरुदेव ने जब नाम महाराज की दीक्षा दी तो कहा देखो बेटा ये बहुत कीमती नाम है, इसको लेने से व्यक्ति का सारा दुख समाप्त होकर के वो परमात्मा को प्राप्त होता है, लेकिन बेटा इसको बताना नहीं तो आप नरक जाएंगे। सुबह तो दीक्षा हुई और आधी रात को छत पर चढ़ करके और जोर जोर से रामानुजाचार्य जी महाराज चिल्लाने लगे। छोटे थे, ए गांव वालों, आज गुरुदेव ने मुझे एक अच्छी बात बताई है, उठो उठो नाम लो, इससे कल्याण होता है, तुम्हारा उद्धार होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हृदय से चिल्ला चिल्ला करके सारे जीवों के उद्धार के लिए बोले तो गुरुदेव की नींद खुली और आके बोला देखो कल तुम्हें क्या सुबह क्या बताया था कि बताना नहीं तो नरक जाओगे। और रो पड़े रामानुजाचार्य छोटे से होने पर। गुरुदेव आपने कहा था नरक जाना है, लेकिन इनका दुख मेरे से देखा नहीं गया, मेरे बताने से अगर इनका दुख मिट जावे तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, कम से कम ये लोग तो सुखी हो जाएं, ऐसा उनका ऊंचा जीवन था। तो ये नाम महाराज की बड़ी कृपा है, इसको संकोच नहीं, अभी तो अकेले भी नहीं है, सबके साथ मिलके करना है। खूब बढ़िया जोर जोर से भगवान का नाम लो, आपके हृदय में वो चीज समाहित होएगी, चार आदमी के कान में पड़ेगा। तो थोड़ा कीर्तन बोला करें, हमें बड़ा संकोच हो जाता है, एक दो लोग पीछे बोलते हैं, बाकी सब मन ही मन। ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते तो हैं महाराज मन ही मन तो करूं, और मन ही मन तो करते हो। थोड़ा सा ये जो अकेले बैठते हैं तब मन ही मन की बात होती है, समूह में कीर्तन होता है, बहुत सुंदर कीर्तन। कीर्तन का मतलब जोर से बोलना होता है भाई, उसको बोलते भी हैं और कान से सुनते भी हैं। तो आप लोग चाहो तो करके आज देखना, और यहीं आकर के हम लोग पूरा करेंगे। रास्ते में मिले उनको राम जी राम कहकर शामिल होने की आग्रह करना है। राम जी राम।